राधे राधे दोस्तों। कहानी शुरू होती है एक पुराने ऊंची दीवारों वाले घर से जो बाहर से रईसी का एहसास देता था, मगर अंदर का माहौल घुटन से भरा हुआ था। उस घर की मालकिन थी सुशीला देवी, जो अपनी मर्जी की मालिक, कटुबाड़ी और पुरानी सोच वाली औरत थी। उसकी बेटी रश्मि यानी घर की ननद उसी के स्वभाव की परछाई थी। तेज बोलने वाली, अहंकारी और दूसरों को नीचा दिखाने में आनंद लेने वाली। घर का बेटा अरुण शहर में नौकरी करता था। पढ़ा लिखा था, लेकिन अपनी माँ और बहन के सामने कभी नहीं बोल पाता था। उसकी शादी कराई गई थी सीमा से, जो एक गरीब परिवार की थी, लेकिन संस्कारी और सीधी साधी लड़की थी। शादी से के पहले ही दिन जब सीमा ने इस घर की चौखट लांघी, तब से ही परख शुरू हो गई थी। सुशीला देवी की नजर उसकी साड़ी पर गई। रश्मि, देख जरा, हमारी नई बहू की साड़ी देख, इतनी सस्ती साड़ी। शायद उसके मायके वालों ने दहेज में कुछ नहीं दिया। रश्मि ने हंसते हुए कहा, माँ, जब इस घर में गरीबी हो तो साड़ी भी इज्जत के साथ नहीं आती। सीमा ने मुस्कुराकर सब सुन लिया। वो समझ गई थी कि इस घर में चुप रहना ही उसकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। दिन गुजरते गए। सुबह से रात तक घर के सारे काम वही करती। सास के लिए चाय, ननद के लिए नाश्ता, कपड़े, झाड़ू, पोछा, सब कुछ। अगर गलती से कुछ छूट जाए तो रश्मि ताना मारती, भाभी, आपके घर में औरतों को काम करना नहीं जानती क्या, या बस खाना बनाकर हाथ झाड़ देती हैं। सास कहती, ये गरीब घर की लड़कियां होती हैं, ऐसी हैं, मेहनत नहीं, आदत होती है तो अपमान सहने की। सीमा की एक छोटी सी मुस्कुराहट भी उन्हें चुभ जाती थी। वो जब पूजा करती तो रश्मि हंसते हुए कहती, इतनी भक्ति दिखा रही हो जैसे भगवान तुम्हारे लिए रास्ता खोल देगा। सीमा तब भी बस चुप रह जाती। उसके अंदर कुछ टूटता, पर बाहर कोई आवाज नहीं आती। एक दिन अरुण घर आया। सीमा ने सोचा शायद आज सब ठीक हो जाए, पर हुआ उल्टा। रश्मि ने अपने भाई के सामने आंसू बहाकर कहा, भाई, तुम्हारी बीवी हमें बिल्कुल सम्मान नहीं देती, काम में टालमटोल करती है। अरुण ने बिना कुछ पूछे सीमा से कहा, सीमा, मैं ऑफिस के तनाव में रहता हूँ, घर में शांति चाहिए, कृपया किसी को मत करो। सीमा ने चुपचाप सिर झुका लिया। वो जानती थी उसकी सच्चाई इस घर में कोई नहीं सुनेगा। रातों को जब सब सो जाते, सीमा अपनी माँ की याद में रोती। मायके फोन लगाती तो माँ कहती, बिटिया सह ले, थोड़ी तकलीफ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। माँ को क्या पता था कि बेटी के लिए वो घर जेल बन चुका था। धीरे धीरे नंद की निर्दयता बढ़ने लगी। वो जानबूझकर उसकी बनाई सब्जी फेंक देती। कहती, हमारे घर की रसोई में गरीबों का हाथ नहीं चलता। कभी उसकी साड़ी धोने के बहाने फेंक देती, कभी उसके कपड़े बाहर टांग देती, ताकि पड़ोसी देख सकें कि बहू का अपमान हो रहा है। सास भी कहती, रश्मि, उसे समझाओ जरा कि यहाँ इज्जत कैसे बनाई जाती है। असली चोट तब लगी जब रश्मि ने सीमा के मायके का मजाक उड़ाया। एक दिन घर में कुछ रिश्तेदार आए और रश्मि ने हंसते हुए कहा, हमारी भाभी गरीब घर से आई हैं, पर इनका सपना था रईसों में शादी करना। देखो ना, अब हमारी झाड़ू तक इनसे चमक उठी है। सारे मेहमान हंसे और सीमा बस वहां से उठकर कमरे में चली गई। उसकी आंखें फटी हुई थीं, पर आवाज गुम हो चुकी थी। अरुण उस दिन भी कुछ नहीं बोला। वो सोचता रहा, थोड़ा और समय होने दो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस थोड़े समय ने सीमा का पूरा जीवन ही बदल दिया। एक शाम जब रश्मि और सास घर में बैठी हंसी मजाक कर रही थी, ने धीरे से कहा, माँ, अगर मैं इस घर के काबिल नहीं तो
आप मुझे मायके भेज दीजिए। सुशीला देवी ने हंसते हुए कहा, मायका? जहां से भूख और बदनामी साथ लेकर आई थी वहीं जाएगी? तो फिर कौन हमें नौकरानी देगा? रश्मि जोर से हंसी। भाभी, तुम तो बहुत मजाकिया हो। जा सकती हो, पर याद रखना तुम्हें कोई अपनाएगा नहीं। सीमा उस रात बहुत देर तक मंदिर में बैठी रही। उसकी आंखें सूख चुकी थीं, होंठ बस भगवान का नाम ले रहे थे। फिर सुबह सुबह उसने अपनी वही साड़ी पहनी जो उसकी माँ ने दी थी और एक छोटा थैला उठाया। घर की चौखट पर रुककर उसने पीछे देखा। सास और नंद बरामदे में थीं। उसने कहा, आप लोगों ने मुझसे सब कुछ ले लिया, नींद, शांति, भरोसा, लेकिन एक चीज मैं अपने साथ ले जा रही हूँ, मेरा आत्मसम्मान। सास बोली, बहुत बोलने लगी है अब ये लड़की। पर इस बार सीमा नहीं रुकी। वो बाहर चली गई। बिना शोर, बिना आंसू दिन बीतने लग गए। घर में पहले जैसी रौनक रही, पर कुछ खालीपन भी। रश्मि अब जब भी हंसती तो वो हंसी में झिझक होती। कभी कभी मंदिर जाते वक्त वो साड़ी दिखाई देती जो सीमा पहनती थी और मन कांप जाता। अरुण जब वापस आया और सब सुना तो उसका सिर झुक गया। उसने माँ से कहा, आपने मुझे माँ कहा था, लेकिन आज आपने मेरे घर को उजाड़ दिया। वो सीमा को खोजने गया, मगर सीमा किसी छोटे शहर में एक महिला सहायता केंद्र पर काम करने लगी थी। वो अब दूसरों की मदद करती थी जो घरेलू अत्याचार झेल रही थी। जब अरुण वहां पहुंचा तो सीमा ने बस इतना कहा, मैं अब वही सीमा नहीं रही जो अपमान में जीती थी। अब मैं उन औरतों के लिए जीती हूँ जिन्हें अपमान से आज़ादी चाहिए। अरुण की आंखें भर आईं। उसने कहा, चलो घर, माँ बदल गई है। मुस्कुराई। लोग बदल सकते हैं पर यादें नहीं। मैं वही ठीक हूँ जहाँ सम्मान है। वो मुड़ी और चली गई। पीछे बस वही हवेली थी जो अब चुप थी, जैसे किसी ने उसकी रईसी से आत्मा निकाल ली हो। रश्मि अब हर पूजा में उस दीपक के सामने खामोश बैठती थी जिसे कभी सीमा जलाती थी। सास अब हर बहू को देखकर कहती, कभी किसी को उन उसके गरीब होने पर मत तोड़ो, वरना वो तुम्हें भीतर से गरीब कर ही जाएगा। जहां निर्दया की ताकत कुछ समय के लिए बड़ी लगती है, आखिरकार में एक चुप और सहनशील औरत की खामोशी ही सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।